नमस्कार दोस्तों, मैं रीचा मृत्युंजय न्यूमेरो ऑरा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। क्या आपकी कुंडली के चौथे भाव में गुरु और शुक्र एक साथ बैठे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास हो सकता है, क्योंकि चौथा भाव सिर्फ घर और प्रॉपर्टी का भाव नहीं है। यह आपके माता, परिवार, मानसिक शांति, सुख सुविधाओं, वाहन और जीवन में मिलने वाले घरेलू सुख से भी जुड़ा होता है। और जब इसी भाव में गुरु और शुक्र की युति बनती है, तो इसके कई दिलचस्प परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्या चौथे भाव में गुरु शुक्र की युति होने से हर व्यक्ति को सुख, संपत्ति और पारिवारिक खुशियां मिलती हैं, या फिर इसके कुछ दूसरे पहलू भी हैं? आइए जानते हैं। चौथा भाव क्या दर्शाता है? वैदिक ज्योतिष में चौथे भाव को सुख भाव भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से माता, घर, परिवार, मानसिक शांति, सुख सुविधाएं, वाहन, भूमि और संपत्ति से जुड़ा माना जाता है। इसलिए जब यहाँ गुरु और शुक्र जैसे शुभ ग्रह एक साथ स्थित होते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाओं और पारिवारिक सुख से जुड़े अच्छे संकेत मिल सकते हैं। घर और परिवार। ऐसे व्यक्ति अक्सर अपने परिवार से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। इनके लिए घर केवल रहने की जगह नहीं होता, बल्कि सुकून और सुरक्षा की जगह होता है। ये चाहते हैं कि घर में प्रेम, शांति और खुशहाली बनी रहे। इन्हें अपने घर को सुंदर, आरामदायक और व्यवस्थित रखना भी पसंद हो सकता है। गुरु जहाँ ज्ञान और विस्तार देता है, वहीं शुक्र सौंदर्य, सुख और भौतिक सुविधाओं का कारक माना जाता है। इसलिए दोनों की ऊर्जा चौथे भाव में मिलकर घरेलू जीवन में सुख सुविधाओं की चाह को बढ़ा सकती है। प्रॉपर्टी और वाहन। अगर गुरु और शुक्र मजबूत और शुभ स्थिति में हों, तो व्यक्ति को जीवन में अच्छा घर, वाहन, भूमि या संपत्ति मिलने के योग बन सकते हैं। कई मामलों में व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड और कंफर्टेबल लाइफस्टाइल बनाने में सफल हो सकता है। लेकिन यहाँ भी केवल ग्रहों की मौजूदगी देखना पर्याप्त नहीं है। प्रॉपर्टी से जुड़े वास्तविक परिणाम जानने के लिए चौथे भाव के स्वामी और उनसे जुड़े ग्रहों की स्थिति भी देखनी होती है। माता का सुख। चौथा भाव माता से भी संबंधित है। इसलिए गुरु शुक्र की अच्छी स्थिति होने पर माता का सहयोग, स्नेह और परिवार से मिलने वाला सुख व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण हो सकता है। व्यक्ति अपनी माता के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना रख सकता है। पर्सनैलिटी और करियर पर भी प्रभाव। इस युति का प्रभाव केवल घर परिवार तक सीमित नहीं रहता। गुरु और शुक्र की प्रकृति के कारण व्यक्ति में दयालुता, उदारता, क्रिएटिविटी और अच्छे टेस्ट जैसी क्वालिटीज भी देखने को मिल सकती है। अगर कुंडली में अन्य ग्रहों का सहयोग हो, तो कला, इंटीरियर डिजाइन, शिक्षा, काउंसलिंग, हॉस्पिटैलिटी, लक्जरी या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े कामों में भी अच्छे अवसर बन सकते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरु शुक्र की युति को देखकर तुरंत ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि व्यक्ति का जीवन हमेशा सुख सुविधाओं से भरा रहेगा, क्योंकि ग्रहों की शक्ति और उनकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर गुरु या शुक्र कमजोर हों, पाप ग्रहों से प्रभावित हों, अस्त हों या कुंडली में प्रतिकूल स्थिति में हों, तो परिणाम बदल सकते हैं। ऐसी स्थिति में मानसिक तनाव, पारिवारिक मतभेद, माता को लेकर चिंता, घर परिवार में असंतोष या प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद जैसी परिस्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं। इसलिए सही फलादेश कैसे होगा? किसी भी युति का सही फल जानने के लिए केवल ये देखना पर्याप्त नहीं है कि गुरु और शुक्र चौथे भाव में बैठे हैं। हमें ये भी देखना होगा, गुरु और शुक्र किस राशि में है, चौथे भाव का स्वामी कौन है और उसकी स्थिति कैसी है, किन ग्रहों की दृष्टि गुरु और शुक्र पर पड़ रही है, क्या किसी अन्य ग्रह के साथ इनकी युति बन रही है, और सबसे महत्वपूर्ण, वर्तमान में कौन सी महादशा, अंतर्दशा और गोचर चल रहा है। इन सभी चीजों को देखने के बाद ही ये समझा जा सकता है कि आपकी कुंडली में गुरु शुक्र की यह युति वास्तव में कितना शुभ फल देगी। आपका अनुभव क्या कहता है? अगर आपकी कुंडली में भी गुरु और शुक्र चौथे भाव में हैं, तो कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपको जीवन में घर, वाहन, प्रॉपर्टी
या पारिवारिक सुख से जुड़े अच्छे अनुभव मिले हैं? आपका अनुभव किसी दूसरे व्यूअर के लिए भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। ये जानकारी सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों पर आधारित है। सटीक फलादेश के लिए संपूर्ण जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दृष्टि, युति, दशा, अंतर्दशा और गोचर का विस्तृत विश्लेषण आवश्यक है। अगर आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत और विस्तृत विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो न्यूमेरो ऑरा से कंसल्टेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ऐसी ही सरल और उपयोगी ज्योतिषीय जानकारी के लिए न्यूमेरो ऑरा को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।